गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। संगम तट सतगुरु की बैठक, निस दिन लगन लगाओ मन में, नाम कृपा बैठाओ मन में, नाम रूप सतगुरु बैठक, संगम पर सतगुरु की बैठक, नाम रूप निरालो अंदर भोला, मन मंदिर में सतगुरु बोला, घाट में है बैठक, संगम तट सतगुरु की बैठक, नरतन चोला सफल बनाओ, नाम भजन सतगुरु जी का गाओ, नाम में है सतगुरु बैठक, संगम तट है सतगुरु बैठक, हरिदर्शन सतगुरु करवावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम भजन सतगुरु बैठक, मन मंदिर है सतगुरु बैठक, इस संगम तट सतगुरु बैठक, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, संगम किसको कहते हैं? संत से समागम हो, सत्संग में मिलन हो, संत से मिलने जाओ और जहाँ तुम्हारा और सतगुरु का संगम हो, मिलन हो, उसी को संगम कहते हैं। जैसे दो धाराएं मिली तो संगम हो गया, उसी तरह सतगुरु और सूरत मिली तो संगम हो गया, वहां सतगुरु की बैठक है।
घाट पर सदगुरु की बैठक है, घट में सदगुरु की बैठक है, मन मंदिर में सदगुरु की बैठक है, और अगर घाट पार जाओगे तो भी सदगुरु की ही बैठक है। तो बैठक सदगुरु की हर जगह है। कण कण में रज रज में विराजमान हमारे स्वामी जी महाराज सदगुरु हैं, और उनके आदर्शों और आदेशों में चलोगे तो सुखमय जिंदगी बीतेगी। अगर आपको सत्संगी बनना है तो सत्संग की रहनी गहनी सहनी को उतारना होगा। अगर नाम के सत्संगी हो तो आओ और जाओ, कभी भी तुमको नाम दया प्राप्त नहीं होगी। अगर तुम में दीनता और शालीनता नहीं आई तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। अगर सोचते हो कि सदगुरु का ऐसा नहीं वैसा, तो देखो आप ये सोचते हो कि कोई बड़ा और कोई छोटा, तो भी तुम गलत सोचते हो। किसी की औकात है और उससे एक माला भजन हो सकता है, 1 घंटे नहीं हो सकता। केवल सदगुरु जय गुरुदेव 1 माला घुमाने का समय नहीं है, पर उसके पास 10 लाख देने का समय है। तो उसका 10 लाख भंडारे में लगा और आपने खाया, तो आपके पास 10 घंटे भजन है, तो 1 घंटे आपका काट करके उसको दिया जाएगा। पार तो उसे भी किया जाएगा और पार तुम्हें भी किया जाएगा। इसलिए शब्द मत में सबका सम्मान होता है। और ये बताओ कि बिना धन के, बिना माया के, बिना लक्ष्मी के किसी का काम चलता है? नहीं तो लक्ष्मी बनाई किस लिए गई? लक्ष्मी माता है किस लिए? और दिनों रात आप लक्ष्मी माता के ही पीछे घूमते हैं। पहली लक्ष्मी माता तो अपने घर में माता है, और दूसरी लक्ष्मी माता वो गिन्नी असरफी माल खजाने नोट रुपया पैसा, वो भी लक्ष्मी माता ही है, जेवर जेवरात, और बिना उसके तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो बिना लक्ष्मी माता के भी कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी माता, तीसरी माता, कौन कौन माता? शक्ति माता। बिना शक्ति के शरीर नहीं चलेगा, तो बिना शक्ति माता के उधर भी नहीं चलेगा। अब एनर्जी माता भी अन्न देवता है, और जब तक अन्न देवता पेट में नहीं जाएंगे तब तक आंख कुलकुलाती रहेगी, इधर उधर कोड़ो कोड़ो कहती रहे, तब भी एनर्जी नहीं आएगी। तो सारे काम करना ही पड़ेगा। अब चाहो तो सतगुरु की तरह चोखा बाटी खा लो, सत्तू में नमक डाल के पी लो, और चाहे 52 प्रकार का खा लो, स्वाद जिभे लेगी। और प्रेमियों, अगर सतगुरु के मत का खाओगे तो हर प्रकार से निरोगी रहोगे और धर्म कर्म संदेश पे चलते रहोगे। ये बताओ, जो जंगल में महात्मा जी रहते हैं, उनके पास जहाँ बियाबान जंगल में पहाड़ों पर ऊंचे बसे हुए हैं, वो धनिया चटनी कितनी बार जाती है। और हमने नासिक में देखा कि ऊंचे पहाड़ पर अगर एक बार आए और एक बार गए तो दिन पूरा चला गया। फिर अगर कोई चीज खत्म हो गई तो क्या तुरंत आ जाता होगा? और अगर श्रद्धालु नहीं आया तो आज हम वही श्रद्धा तुमको सुनाती हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी आ गई और तुम्हें लगता है कि भैया जी हमको उल्टा कहता, क्योंकि भैया जी ने देखा गरीबी भी और भैया जी के बाप दादे करोड़पति भी रहे और गरीबी भी देखा हमने, दोनों चीज, करोड़पति और करोड़पति हमने दोनों देखा। सतगुरु की कृपा से 4 जन्मों तक आगे पीछे मुझे पता है, वो भी मैंने देखा। लेकिन ये बताओ, अगर तुम किसी की जगह पर बैठे हो, अगर गांव के प्रधान हो और देश की जनता का वो पैसा गांव की जनता का पैसा है, तो तुम्हारे बाप का है? बोलो, तुम्हारे बाप का है? वो तो पैसा उस जनता जनार्दन का है और सच्चाई से तुम्हें लगाने के लिए दिया है। अब तुम चोरी से खा लो, अलग बात है। अगर राजा है और खजाने में रुपया जमा है
तो खजाना प्रजा का है या राजा का? और जो असली राजा है, वो मेहनत करता है, वहाँ बगीचे हैं उसको फल बेचता है, टोपी सिलता है, कुछ और काम करता है, उससे अपना पेट भरता है। जनता के पैसे से पेट नहीं भरता। इसीलिए उस राजा को स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है, शिवपुरी ब्रह्मपुरी मिलता है, खेतों में वो फावड़ा चला लेता है। राजा तो है ही, पर वो चलाता है, अपने आप से बनाता और खाता है। एक दिन की बात है, अयोध्या में हमारे प्रभु राम के एक मंदिर को ठाकुर द्वारा दशरथ का दरबार कहा जाता है। वो ठाकुर द्वारा दशरथ का दरबार पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उस दशरथ के दरबार में पुजारी जी क्या करते थे? पलटू साहब बनिया का दुकान था, वही पलटू साहब बनिया की दुकान वो बनिया थी, उन्हीं के यहाँ से उनका लेन देन था। अगर कुछ और नाम बताएंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। उनके यहाँ से उनका लेन देन था, पर लेन देन का क्या था कि पुजारी जी नगद भेजते थे, गिन्नी 100 रुपया और नगद वो सारा सौदा दे देते। जो आता था उतने लड्डुआ देते थे। पुराने जमाने की बात है, तब गाड़ी मोटर बग्घी ये का और हवाई जहाज ट्रेन प्लेन नहीं था, पैदल लोग जाते थे, घोड़े से जाते थे राम जन्मभूमि और अयोध्या दर्शन करने। इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो प्रेमियों, साहब के दरबार में ठाकुर द्वारे में 4 दिन से कोई श्रद्धालु नहीं आया, ना कोई चढ़ावा आया। जब 4 दिन से कोई श्रद्धालु ना चढ़ावा आया, जब चढ़ावा और श्रद्धालु कोई नहीं आया, दशरथ के दरबार में अयोध्या में उस पुराने जमाने में, तो पुजारी ने कहा जाओ पलटू की दुकान से थोड़ा अनाज और भोग का सामान ले आओ, जिससे राम जी को ठाकुर जी को भोग लगाया जाए और संत मंडली को भोजन कराया जाए। अब जब चेला वहां पहुंचे, पुजारी जी के रमचेलवा पहुंचा, कहा साहब हे पलटू महाराज, तो कहा क्या बात है? तो कहा पुजारी जी ने भेजा है और राम जी के भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए, मंडली को भोजन कराने के लिए आप हमें सब सामान दे दो, लेकिन ये उधार रहेगा, जब चढ़ावा आएगा तो पैसा। कहा देखो भाई, हमारा तुम्हारा लेन देन नगद का है, उधार का कोई लेन देन नहीं है। अब वो बेचारा वापस गया ठाकुर द्वारे, वहीं अयोध्या में राम जी के ठाकुर द्वारे दरबार में पुजारी से बोला कि हे महाराज, पलटू कह रहे हैं कि तुम्हारा उनका लेन देन नगद का है, उधार का नहीं है, तो सो उधार नहीं देखे। तो कहा ठीक है, नमो नारायण, जैसा राम जी की मर्जी, चलो कोई बात नहीं। अब देखेंगे तो सरयू मैया से एक घड़ा जल आया था। पुजारी जी ने लोटे में जल लिया और थोड़ा सा जल लेकर के चरणामृत बना करके भगवान जी को भोग लगा दिया। वही 2 बूंद अपना खुद पी लिया, सारी मंडली को दे दिया, शिष्यों को दे दिया। कहा राम जी की मर्जी, जब चढ़ावा आया नहीं तो भोजन मिलेगा नहीं। 1 दिन बीता प्रेमियों, 2 दिन बीता, 3 दिन। अब राम जी ने देखा अब तो ये तो सब भूखे न मरेंगे, अब कोई आया ही नहीं श्रद्धालु, तो क्या करें। वो पुराना जमाना, उस समय घोड़ा या पैदल की यात्रा अयोध्या में होती थी, इस समय का जमाना नहीं था। और पलटू बनिया की दुकान, जो इनको पलटू साहब कहते हैं।
अब भाई चौथे दिन राम जी बालक का रूप बना करके चारों भाई राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और जो मूर्ति को पीताम्बरी पुजारी जी ने ओढ़ा रखा था उस पीताम्बरी में सोने के सिक्के लेकर के राम जी पलटू बनिया की दुकान पर पहुंचे और दिया। कहा ये पुजारी जी ने दिया है, ये लो पलटू, और जितना सामान है वो तुम ठाकुर द्वारे में भेज दो, भोग का और भंडारे का, और कम पड़े तो हम फिर दे जाएंगे। अभी हम जाते हैं सरयू मैया में स्नान करने, पुजारी जी से बता देना कि हमें पैसा मिल गया। कहा हाँ महाराज बता देंगे, आप चिंता मत करो राजकुमार पर। कहाँ के राजकुमार? अरे कहा मैं यहीं का राजकुमार हूँ, आप चिंता मत करो, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ का राजकुमार हूँ। राम जी ने दिया। और उधर पुजारी जी सवेरे से बड़े परेशान किए, अरे बाप रे बाप, कौन सा हमसे भूल हो गया, कौन सी गलती आज राम जी की पीताम्बरी का अभी कपड़ा कहाँ चला गया, ओढ़ना कहाँ चला गया राम जी का श्रृंगार, क्योंकि जो राम जी का अचला था उसी को पीताम्बरी कहते हैं, वो अचला गया कहाँ और पीताम्बरी का चला कहाँ गया। तब तक पलटू बनिया सारा सामान लेकर के और जो मुद्राएं बढ़ गई थी वो मुद्रा भी लेकर के दशरथ के दरबार उस मंदिर में पहुंचे। पुजारी को आवाज दिया, हे महाराज जी सब सामान लेके आए हैं। कहा नहीं है, नहीं है, हम नहीं लेंगे। कहा क्यों? कहा आपने कहा है कि हमारा नगद का हिसाब है, उधार नहीं देंगे। तो कहा हे महाराज अभी राजकुमार जी गए थे, कहा कि हमें नहीं पता, और ये पुजारी को दे आना, और ये सोने की मुद्राएं भी दिया है। और 4 लोग थे, बड़े छोटे छोटे कोमल बढ़िया 4 राजकुमार थे। कहा 4 राजकुमार थे? कहा हाँ। अब पुजारी बड़े शंका में फंसे दशरथ के दरबार के, और पलटू बनिया सामने खड़े, सब सामान लिए। तो कहा कि ये देखो महाराज, इसी में उन्होंने सिक्का दिया था, अब इतने का मेरा हुआ है, ये जो 25 रुपए का, और बाकी ये तुम्हारे सिक्के तुम्हारे पास। पुजारी जी जब तुम मेरे पास फिर भेजोगे तो मैं फिर सामान दूंगा, और जितने सिक्के उतना सामान भी मेरी दुकान में नहीं, अभी मुझे लाना पड़ेगा। ऐसा पलटू ने कहा। पुजारी ने देखा पीताम्बरी, उसमें सिक्के बंधे, रोने लगा। अरे राम जी मेरे पेट भरने के लिए तुम आए, हे प्रभु जी तुम चारों भाई आए, अरे मैं दर्शन करने से वंचित रह गया, और इस बनिया को तुमने पैसा भी दिया और दर्शन भी दिया। हे राम जी, हे प्रभु जी। अब वो रोने लगा, सारे मंदिर में हड़कंप मच गया कि पीताम्बरी तो सुबह गायब थी, इसमें सिक्के आए कहाँ है। आप जब पलटू को पता दिया चला कि भरत, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ये चारों भाई आए थे, और पैसा उन्होंने ये सिक्का सोने की असरफिया दिया। पलटू के काटो तो खून नहीं, अब चुपचाप वो खड़े, अरे बाप रे बाप, सीधे राम जी आए थे और मैं बनिया बुद्धि, सट की बुद्धि, प्रणाम भी नहीं किया, और ऐसे कंजूस और ऐसे लोभ में फंसा रहा कि 1 पैसे का मैंने सामान नहीं दिया। इतनी गलानी हुई पलटू साहब को कि पूछो मत, वो जमीन में जैसे गड़े के गड़े रहे, और ऐसी उनको जो है टीस लगी कि वो टीस पूरे दिल दिमाग में घर कर गई। और देख तो रखे था कि राम जी इस तरह के हैं, तो सामने न आए थे, मुद्रा दे गए थे। तो प्रेमियों अब मुद्रा दे करके गए। अब साहब जो थे पुजारी महाराज जी दशरथ के दरबार के, वो रोते रोते पीताम्बरी को लिया, सिक्कों को खोला, और उसके बाद में सरसामान पलटू ने उतारा, और उतारने के बाद कहा कि ये सब रखो पुजारी जी, अब हम क्या करेंगे, और हम पर दया कर दो, हमको माफ कर दो। कहा अरे हम तो तुमको माफी कर दिए, लेकिन तुमको तो दर्शन हो गया राम जी का, हम तो वैसे खोखे रह गए, और राम जी ने हमारे साथ इतना मेहनत किया। तो राम जी किसी को भूखा तो रखता नहीं, वैसे सदगुरु किसी को भूखा नहीं रखता।
और जिसको नाम देता है वो पकड़ करके ही रखता है। अब क्या हुआ तो कहा, हे प्रभु, पलटू ने पूछा अब हमको राम जी दोबारा कैसे मिलेंगे? कहा संतों के पास नाम की कमाई करोगे, भजन करोगे तो राम जी मिलेंगे, वो भी मन मंदिर में। बाहर से तो तब आएंगे जब तुम पूरे हो जाओगे, जब बुलाओगे श्रद्धा से। अब पलटू क्या करें? उनके एक दोस्त थे गोविंद साहब, गोविंद को बताया और निकल पड़े वहां से दुकान छोड़ कर दूसरों को सौंप करके। और उधर चौथे दिन भंडारा चला, अन्य देवता आए तो सबका पेट भरा। ऐ प्रेमियों, ये भोजन भंडारा जो यहाँ बनता है तो गुरु महाराज का है, मेरा नहीं। अगर एक भी दाना का दुरुपयोग करोगे तो गुरु महाराज नाराज होंगे। और अगर जो बना है भंडारे में तो गुरु महाराज का नियम था कि जो कुछ सूखा रूखा बनता था वो प्रसाद होता था। वहाँ गुरु महाराज का अगर तुमने भोग लगा दिया था, वो प्रसाद पाने से दुख दरिद्रता हर प्रकार से हरी बीमारी दूर होती थी, आज भी दूर हो रही। तो प्रसाद को प्रसाद ही रहने दो। अगर दाल भात सब्जी रोटी खाना है तो अपने घर ही रहो, फिर भंडारे में मत आओ, सेवादारी में मत आओ। और वहां कहते हो अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तन मन करता कौन खराब, ये भी वहां मेले में चिल्लाते हो जगह जगह। और कहते हो कि जो अन्न है ये सबसे बड़ी दौलत है। और गुरु महाराज ने हमारे बताया है कि आगे एक भी अन्न का दाना नहीं मिलेगा, रोटी नाली में पड़ी रहेगी तो तुम निकाल करके खा लोगे। और यहाँ ठंडी और गर्म की बात करते हो, सूखी और गीली की बात करते हो, चावल और दाल की बात करते हो। वाह भाई वाह, क्या कहना। बोल दो सतगुरुदेव भगवान की। तो आपकी श्रद्धा को हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। आप सत्संगी, प्रणाम इसलिए करते हैं कि आप सत्संगी हैं। उनकी गहनी रहनी सहनी कब सीखेंगे, कितने जन्म और आपके लगेंगे, इसको तो सदगुरु स्वामी जी महाराज ही जाने। क्योंकि इसमें कोई 2 जन्म का, कोई 4 जन्म का, कोई 5 जन्म का होगा, एक जन्म में तो कोई पार होता नहीं। यही गुरु महाराज ने बताया है। उस समय हमने सुना है कि चौथे जन्म गुर पर, जो गुरु महाराज की घट रामायण, उसमें यही हमने सुना है। 4 जन्म लग जाते, पर अब की बार गुरु महाराज ने कहा था लग करके सुमरन ध्यान भजन कर लो तो अब की बार में ही पार कर दूंगा। पर करोगे है ये नहीं, काहे करोगे? तुम जानते हो कि गुरु महाराज समर्थ तो है पार कर देंगे। पर गुरु महाराज ने ये भी कहा, ये भी सुन लो कि रेगिस्तान में जो ऊंट होता है बिगड़ेल, उसको बिगड़ेल ऊंट को मैं, जो किसान है वो कांटे वाली नकेल लगाता, मैं उस तरह की नकेल भी लगाना जानता हूँ। वो नकेल नाक में लगती है, जैसे नकबुल्ला पहनते उसी तरह की नकेल नकबुल्ला पहनाई जाएगी, तब तुम्हारी समझ में आएगा। चिंता मत करो, पहनाई जरूर जाएगी। क्योंकि सतगुरु का बीज बोया हुआ आवई नहीं जाता, जामता जरूर है। ये संतों का बीज है। अगर तुमको पकड़ा है तो पीट पीट के धोबी घाट पर वो पिटाई होगी कि तुम्हारी भी नानी याद आ जाएगी, पर वो छोड़ने वाले नहीं है। और ना तुम फट सकते हो, ना कट सकते हो, और ना कहीं भाग सकते हो। अब पलटू की तुम सुनते जाओ हुआ। अब जब लगन लगी कि राम जी मेरे दुकान पे आए थे, अब हमको राम जी से फिर मिलना है, और महात्मा जी ने कह दिया राम जी अब संतों के पास नाम के आधार से ही मिलेंगे। अब वो निकल पड़े और उनके दोस्त गोविंद साहब ने साथ दिया और पहुंचे वो कहाँ, काशी। काशी जब पहुंचे तो वहां भीखा साहब का भजन, गुलाल साहब का भजन संत लोग गा रहे थे। और जब भीखा साहब गुलाल साहब का भजन वो गा रहे थे तो कह रहे थे, मिल राम नाम मन मंदिर माँ, यही वो बोल रहे थे।
कि जो राम नाम है वो मन मंदिर में मिलेगा। तो कहा हे महाराज हमको भी बता दीजिए वो राम नाम मन मंदिर में कैसे हमको मिलेंगे। तो कहा देखो हमारा ये कुछ नहीं, गाजीपुर में गांव भुरपुरा है, वहीं महाराज जी ये बताते समझाते दर्शन करवाती, तो तुम ना वहां गाजीपुर चले जाओ। गाजीपुर गए तो नामदान तो उनको मिल गया गोविंद को, इनको मिला नहीं। पर मिला कब? जब जगन्नाथपुरी से जाने मैंने सोचा था कि जगन्नाथपुरी जाएंगे तो राम जी वहां मिल जाएंगे। अब अयोध्या में नहीं मिले राम जी, वहां जगन्नाथपुरी मिल जाएंगे। जगन्नाथपुरी दौड़ करके गए और वहां कुछ नहीं मिला, लौट करके आए फिर भुरपुरा। तब तक गुलाल साहब का शरीर छूट गया तो भीखा साहब ने गोविंद साहब को नामदान दिया। पलटू ने खूब मेहनत की, जब गोविंद साहब पूरे हो गए तो पलटू को नामदान मिला। और जब रगड़ करके पूरे हुए तो अंदर में राम जी का दर्शन हुआ। तो अभी आपको आपके राम का दर्शन बराबर मिलता रहा तो आप नोचते थे, दौड़ते थे, खरोच मारते थे और ये कहते थे गुरु महाराज को बीमारी हो गई, पट्टी इतनी लंबी लंबी बन गई। और जो तुम्हारा भेड़हा जैसा नाखून उससे नोचते थे, तो भेड़हा जैसा नाखून में कौन सा विष था इसको नहीं देखा कभी। किसी को तुम नोचोगे, अगर कुत्ता नाखून मार दे तो बताओ पकता है कि नहीं पकता? बोलो जोर से, पकता है कि नहीं पकता? तो तुम किस तरह के थे? तुम्हारा हाथ साफ था। और ये देवियां, ये जो देवियां हैं माताएं बहनी, इनका क्या पता कि किस तरह से और नोचने दौड़ती थी। और अब भी इनकी आदत नहीं सुधरी। गुरु महाराज ने कहा हाथ पैर धो लेंगी जब ये मासिक धर्म में रहेंगी। बताओ मासिक धर्म में रहते हुए तुमने गुरु महाराज को छुआ कि नहीं छुआ? और जब तुमने छुआ तो तुम्हारे नाखूनों में विष रहा। और भाई लोग तो फिर कुशल मंगल है, हमारी बहनें तो बड़ा बड़ा नाखून रखाती हैं जैसे भाव का, कि किसी को नोच लो काट लो। तो जो नाखून था उससे हमारे गुरु महाराज का तुमने शरीर छलनी किया, उससे उनको विष पहुंचा। तो प्रेमियों काम सारे उल्टे करते हो और कहते हो हम परम संत बाबा जय गुरुदेव जी के महाराज के बहुत उच्च कोटि वाले शिष्य हैं और हर प्रकार से हम उन्हीं को मानते हैं, किसी को मानते नहीं है। पर ठंडी रोटी मिल जाए अरे कहाँ लेके आए हैं। और जबकि यही हमने देखा कि रोटी और नमक सुबह और खड़ी मिर्च यही आश्रम पर मिलता था नाश्ता, खिचड़ और दोपहर में 12 बजे के बाद भोजन। और यहाँ तुम्हें 9 बजे 10 बजे भोजन दे दिया जाता है तो 1 बजे प्रचार के लिए निकलते हो। बाकी क्या करते? सब वो देख रहे हैं। और जब वो तुम्हारी पिटाई लगाना शुरू करेंगे ना तो ये यहाँ वाले गुरुजी नहीं है, फिर तुम इतना बिलबिलाओगी, इतना परेशान होगी कि कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। और जाओगे उसी घाट पर, वो कहीं छोड़ेंगे नहीं, पर ऐसा घसेंगे कि कोई तुम्हें छुड़ाने वाला भी नहीं। इसलिए प्रेमियों कहते गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधर या हो कोई। तो प्रेमियों मेरी हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना, सुधर जाओ। भोजन भंडारे का नुकसान मत करो, भोजन भंडारा खाओ, बनाओ जो सूखी रूखी बन जाए, घर में खूब हलवा पूड़ी खाओ। लेकिन अगर भजन करना है संगम तट पर तो सूखी रूखी खाओ और थोड़ा कम खाओ। 3 रोटी की भूख है तो 2.5 खाओ, 2 खाओ और जम करके प्रचार करो और जम करके सुबह शाम भजन भी करो। मन लाओ सतगुरु चरण में, नाम भजन को तुम भी गाओ, इस संग
संगम पे मिसाल बनाओ, सतगुरु से मिलने अंदर जाओ, लगन लगे गुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, निस दिन मन चित सतगुरु मिलाओ, इस संगम में रोज नहाओ, सत्य धाम का पटा पाओ, लगन लगे गुरु भरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, घूम घूम मेले में जाओ, चाहू दिस में आवाज लगाओ, सतगुरु का संदेश बताओ, धर्म कर्म अनुसरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब हम तुमको श्रद्धा की बात सुनाते हैं। क्या श्रद्धा क्या होती है और भाव क्या होता है, भक्ति क्या होती है और विश्वास क्या होता है। श्रद्धा भाव भक्ति और विश्वास को देखिए, एक महात्मा की कुटी जंगल में थी। जंगल में महात्मा जी की कुटी थी। महात्मा जी जंगल में रहते थे, पर महात्मा जी के यहाँ मंदिर बना था। उसमें गणेश जी की, दिनेश जी की, महेश जी की, साथ ही साथ राम जी की, कृष्ण भगवान की, तमाम भगवान की, शंकर भगवान की, गणेश भगवान की, सब भगवान की मूर्तियां रखी हुई थी। और वो घंटी बजाते नहाते रोज वो भोग लगाते। और उनके यहाँ एक रमचलवा रहता था। उस रमचलवा को क्या था कि सुबह झाड़ू बहारू, पूरा मंदिर साफ सफाई, पूरा मैदान साफ करता और आश्रम साफ करता। उसके बाद में फट चौके बर्तन में लग जाता। चौका बर्तन साफ सफाई के बाद भोजन भंडारी में लग जाता। जो श्रद्धालु आता उसको भी भोजन बना के देता और महाराज जी को भोजन देता। महाराज जी भोग लगा करके खुद भी खाते। जब तक वो भोजन प्रसाद करके फिर लगता, तब तक कुछ ना कुछ काम फिर आता था। वो बेचारा काम ही में लगा रहता। उसे ये भी नहीं पता कि भगवान जी को कब भोग लगा कब न नहीं लगा। बन गया, निकाल दिया, उधर भोग लगा, वापस आ गया तो दूसरों को खिलाना शुरू कर दिया। बराबर लगा रहता था रमचलवा।
अब महाराज जी का धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। महाराज जी बुजुर्ग हो रही थी। महाराज जी ने एक दिन कहा रमचलवा से, ये रमचलवा, कहा हाँ महाराज, कहा हम हरिद्वार जाते। कहा क्यों महाराज? अरे कहा महाराज ये बता रहे हैं तुमको कि हमें भगवान जी का भी दर्शन नहीं हुआ है, तो हम हरिद्वार जा रहे हैं भगवान जी का दर्शन और मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐ रमचलवा, दर्शन करके हम आएंगे, और अगर भगवान जी यहाँ भोग नहीं लगाए तुमने सही से और भगवान जी नहीं खाए तो मैं तुझको शराब दे दूं। अरे महाराज शराब मत देना, शराब मत देना, हम पूरा भोग लगाएंगे और पूरा वादा निभाएंगे और खूब सेवा करेंगे, खूब खिलाएंगे। कहा ठीक। अब शाम को महाराज जी गए, चले, भोग भाग तो लग गया शाम का। कैसे? अब रमचलवा को नींद न आई पूरी रात। रमचलवा सुबह उठा, जल्दी जल्दी कुटी में झाड़ू मारा, बर्तन चौका साफ किया और जितनी मूर्तियां थी एक डलिया में भरा, एक लिया डंडा और सर पे रखा गया। बगल में नदी थी गंगा जी, उसको में फेंका झाप, सारी मूर्तियां उसी में फेंक दिया गंगा जी। और एक साबुन की बट्टी उसी में फेंका, सबके कपड़े बाहर लेकर के बैठा है डंडा लेकर के और कह रहा है ये हनुमान जी, ये दुर्गा जी, ये काली जी, ये विष्णु भगवान, ये शंकर भगवान, ये राम जी, कृष्ण भगवान। ठीक से रगड़ रगड़ करके खूब अच्छी तरह से नहा लो, ये साबुन ले लो, और अगर नहीं नहाया सही से और गड़बड़ करे हुए तो ये डंडा मेरा देख लो। अब डंडे के बल पर सारे भगवान नहा रहे। अब नहाया धोहा बाद, अब जल्दी जल्दी निकल आओ, ये भगवान जी, राम जी, ये हनुमान जी, सारे जी जो देवी देवता निकल करके आए और सबको झाड़ा पोछा और कपड़ा पहनाया और डलिया में रखा, लेकर के आया। कहा देख लो भगवान जी, एक बात सुन लो अच्छी तरह से, ये डंडा जो मेरा है इसको अच्छे से याद रखना। सबको बैठाया मंदिर में और कहा देखो शोरगुल कोई मत करना, और जो जितना खाता हो खूब ताप से खाना। मैं भी रोटी बना करके और बढ़िया दाल घी चुपड़ी सब ला रहा, और जो जितना खाता है खाएगा, पर शोर नहीं मचाना भगवान जी। नहीं डंडा मेरा देख लो। उसने डंडा दिखा करके सबको बिठा करके गया, फटाफट बनाने लगा और बनाया, और सबकी थाली ला करके राम जी की, हनुमान जी की और कृष्ण भगवान की और दुर्गा जी की और माता रानी की, सबकी लाया और सबकी थाली पत्थर लगा दिया, सबको बिठा दिया और डंडा लेकर और पानी रख करके बैठ गया। कहा हे भगवान जी अब भोग लगाओ और जल्दी जल्दी खाओ, खा करके जब तक महाराज लौटे तब तक दूना मोटे हो जाना, और घी एक चम्मच के बजाय चार चार चम्मच ले लो, पर खाना खूब जम, और नहीं तो डंडा देख लो। अब क्या करे, राम जी भी खा रहे, हनुमान जी भी खा रहे, शंकर भगवान भी खा रहे उस डंडे के डर से। अब ये बताओ डंडे के डर से खा रहे कि भाव के डर से खा रहे, सदा के डर से खा रहे कि किस डर से खा रहे, पर खा रहे। अब सब खा रहे और हम चलवा बड़ा खुश की, वाह महाराज, वाह महाराज, खूब खा रहे, खूब घंटी भी बजा रहा, खाए जाओ महाराज, खाए जाओ, जितनी रोटी जरूरत पड़ेगी हम सब देंगे, चिंता मत करो, पर खाए जाओ, मेरी बेइज्जती ना करना, नहीं तो डंडा देख लो मेरा। अब सारे भगवान खा रहे रोटी, और रोटी खा खा करके धीरे धीरे सिलसिला रोज चलता रहा। 6 महीने बाद लगभग भर महात्मा जी वापस आए। वाए कहा रमचलवा, कहाँ महाराज, कहाँ बस आ रहे? तो कहा भोग लगाया, कहा बस जाए रहे हैं, लगाने शाम का टाइम था। कहा लगा क्या? जल्दी कहा देखो भगवान जी आज हमारे गुरु जी महाराज वापस आ गए, आज तो जम के खाना और काल फिर जम के खाना, और अगर गड़बड़ी किया तो आज ही डंडा मेरा काम आएगा कायदे से। सारे भगवान ने खाया। ये रमचलवा, हाँ महाराज। तो खाया भगवान ने, हाँ। हनुमान जी 4 रोटी और शंकर भगवान 3 रोटी, राम जी 2 रोटी और कृष्ण भगवान 2.5 रोटी, गणेश जी 5 रोटी, और दुर्गा जी ने जो है 3.5 रोटी खाया है, और माता रानी ने खाया 2.5 रोटी। इस तरह सभी ने कहा क्या कितना रोटी? तो कहा 3 रोटी हनुमान जी
5 रोटी। गणेश जी अब धीरे धीरे बताने लगा। अब बाबा के तो पारा गरम उनके गुरु के कि जिंदगी में कभी घंटी बजाते रहे हनुमान जी, राम जी, दुर्गा जी, गणेश जी, शंकर भगवान ने तो कभी एक चुटकी खाया नहीं। बता रहा 4 रोटी खा गए, हनुमान जी 3 रोटी खा गए, राम जी 2.5 रोटी खा गए, तो दुर्गा जी 5 रोटी खा गए। अरे कहाँ का चक्कर है, वो चकराने लगे उनके गुरु महाराज। ये साला कहाँ का तमाशा बना रहा, ये डंडा खनमन खनमन इधर के। अरे महाराज मारना मत, सब खाती कहाँ खाती। अगर कल नहीं खाया मेरे सामने तो मैं तुझको शराब दूंगा जरूर। अरे महाराज शराब मत देना। अब वो हाथ जोड़े बेचारा परेशान। किसी तरह भोजन प्रसाद उसका हुआ और महाराज जी का कहा इसके अलावा कैसे स्नान करा था। अरे कहा उछल उछल के नहाते हैं। अब तक पता नहीं कितनी बट्टी साबुन खत्म, और ये देखो सुबह नया लाए हैं, सुबह खत्म हो जाएगा। खूब अच्छे से नहाते हैं, इसको धो करके खूब साबुन लगा रखा है। अब तो महात्मा जी की और खूब बड़ी खराब कि हम तो बाल्टी पानी भर करके नहीं लाते थे, कह रहे गंगा जी में उछल उछल के नहाते। कहा अगर कल हमको नहीं दिखाया तुमने गंगा जी में नहाते तो तुम समझ लो तुम्हारा हम क्या करेंगे। अरे कहा क्या करोगी महाराज, हम दिखाई करेंगे। तो कहा ठीक। कहा महाराज जी आप दूर बैठना। कहा हाँ बिल्कुल। वो डलिया में सारे महाराज जी को लेके गया, उसकी श्रद्धा थी। और कहा हे महाराज आज परीक्षा की घड़ी, अगर राम जी महाराज और हे शंकर भगवान, हे हनुमान जी समझ लो अगर लंकापुरी तुमने फूका है तो समझ लो डंडो हमार फूका हुआ है। आज समझ लो आज हमारे परीक्षा की घड़ी है, अगर गड़बड़ किया तो भूरे भूरे को चलेगा जरूर। फिर उसको बैठा करके सबको ले गया और ले गया और फिर गंगा जी में झाप साबुन बट्टी डाला, मूर्तियां उछल उछल के नहा रही। दूर से देख रहे महात्मा जी को, बाप रे बाप, जिंदगी में कभी हनुमान जी और राम जी नहाई नहीं किए हमसे, और इससे कैसे नहा रही है। और नहा नहा करके सब निकले और उसके बाद कपड़ा उसने बदला, ला करके सबको बैठा। कहा ये महाराज थोड़ी इज्जत और रख लो, उसके बाद में सिर्फ 1 घंटे हम बना करके लाते हो, जितना घी कहोगे उतना डाल के लाएंगे, और आज खा लो एक बार और उसके बाद खाना यार मत खाना, हमसे कोई मतलब नहीं। अब हम महाराज जी आगे हैं वही जानेंगे, पर हमारी इज्जत रख लो नहीं तो हमें बहुत शराब पड़ेगा। हे भगवान हम तुम्हारे चरणों में नाक रगड़ते, हे प्रभु। अब यही सब कह करके चला गया। रोटी रोटी बना करके बढ़िया फर्स्ट क्लास घी सी लगा करके लाया, सबके सामने रखा, और पर्दे से बाबा जी देख रहे, मूर्तियां सारी खा रही रोटियां। हनुमान जी, दुर्गा जी, राम जी, शंकर भगवान, गणेश जी, कृष्ण भगवान सब खा रही। अब महाराज की चिट्ठी पिट्ठी गुम, उनके हाथ फेल और पागल जैसे कि हमसे तो कभी 1 रोटी कौन कहे, 1 टुकड़ा 1 दाना नहीं खाया, और हम चलवा से सारी रोटी खा रहे हैं भगवान जी। तो ये बताओ रमचलवा से, और जैसे खा पी करके भोग लगा करके रमचलवा बाहर निकला, बस बाबा जी रमचलवा के जो है पैरों में गिर पड़े। कहा ये बच्चा तू हमारा गुरु, हम तोर चेला। अरे कहा नहीं महाराज तुम्हारी वजह तो सब कुछ मिला, हमको क्यों नरक में डाल रहे हो। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी, खाया कि नहीं खाया। नहीं खाया भगवान जी ने। तो कहा कैसे खाया। कहा हमारी श्रद्धा थी, हमारा विश्वास था कि भगवान जी को आप खिलाते थे तो हम डंडा लेके खिलाते थे। कहा किस तरह। तो हम कहते थे कि हे भगवान जी, हमारे गुरु जी महाराज कहते थे तुम खाते हो तो सब लोग खूब जम के खाओ, खूब मोटे हो जाओ, वरना ये लठ देख लो मेरा डंडा। तो मैं बैठता था श्रद्धा से विश्वास के साथ, और डंडा दिखा दिखा करके सबको खिलाता था, और सारे भगवान जी डंडा देख देख करके खाते थे डर डर के मारे। और डरते नहीं थे वो हमको, हम प्रेम से उनको खिलाते थे। डंडा तो झूठू मूठू दिखाते थे और प्रेम से भगवान जी खाते थे। तो मेरे भगवान भाव के भूखे थे, मेरी श्रद्धा और प्रेम के भूखे थे, विश्वास के भूखे थे। तुमने अपने सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव को बाबा समझा कि बाबा के यहाँ नोट मिलेगा, बाबा के यहाँ बीमारी जाएगी, बाबा के यहाँ ये जाएगा। अब जब 1000 बाबा हो गए तो 1000 बाबा के चक्कर में इधर वाले बाबा के यहाँ
उधर वाले बाबा के यहाँ, उधर वाले बाबा के यहाँ। और क्या कहते हो, गुरु महाराज के समय में भंडारे में पतली दाल मिलती थी, अब तो वीआईपी दाल मिलती है। कुछ दिन में और कुछ वीआईपी मिलने लगेगा। और अब फांसी जब वीआईपी लगेगी तो मत चिल्लाना कि ये फांसी कहाँ से लगने लगी। और गुरु महाराज तो हमारे जिंदगी बचा लेते थे, पर इस समय के महाराज कोई जिंदगी तुम्हारी बचाने वाला नहीं है, और ना ही पर्चा तुम्हारा लेने वाला है, और ना ही घाट पर मिलने वाला है। ये भी जान लो, मिलेंगे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ही, जो इसी धराधाम पर बैठे हुए हैं और तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो उनकी अगर दाल पतली थी, तुम्हारी मोटी है, तो तुम मोटी दाल खाओ। और एक बात मेरी सुन लो, मैंने बुजुर्गों से और अपने सदगुरु से सुना है, समझा है और जाना है। गुरु महाराज ने कहा, मैंने पूरा सत्याग्रह देखा, अंग्रेजों का शासन देखा, मेरे सामने 1 रुपए का 60 किलो चना बिकता था। तो गुरु महाराज कब के थे, कैसे थे? और ये भी कहा कि अगर 400 साल रहना पड़े तो मैं रहूंगा। बोलो कहा कि नहीं कहा? कहा है। तो सब कुछ कहा है, तो बाबा कितना पुराना या नया है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। पूरा सत्याग्रह कितने साल चला, अंग्रेजों का राज कितने दिन रहा, फिर काशी में उस बाबा ने कैसे यज्ञ रचाया, फिर तुमको नाम दान देके वो बाबा कहाँ चले गए। उनकी पतली दाल अच्छी थी कि तुम्हारी मोटी दाल अच्छी है। पहले के जमाने में जो इतने अस्पताल नहीं थे, पहले लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब बीमार पड़ते हैं। पहले के जो मोटे अनाज थे उनसे डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता था, या अब वाले मैदे की रोटी में जो बना हुआ मोमोज और ये चाउमीन है उससे तुम्हारा आनंद आ रहा है। बोलो तुम समीक्षा करो कि किस में तुमको परमानंद सुख था, उसमें था या इस समय। वैसे सदगुरु हमारे स्वामी जी महाराज क्या सुनाते थे, चढ़ो गगन में तुम मेरे बेटा, धूरी धाम दिखलाऊं, एक मंडल एक देशा, एक धनी बताऊं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, मैं तुमको धूरीधाम भी ले जाऊंगा और एक एक मंडल बताऊंगा और मृत लोक से अनाम लोक तक पूरा दिखाऊंगा और सब कुछ समझाऊंगा, और जीते जीत में उस परमात्मा से मिलवा दूंगा। किसी के पास है टेंडर इस समय कि वो तुम्हें परमात्मा से मिलवा देगा, जीते जी अनुभव करवा देगा, दिखा देगा। कोई चिल्लाता है, वो तो ये कहता है बताना मत, नहीं बंद हो जाएगा, जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो बताएगा क्या। और गुरु महाराज ने वही यही कहा है, लिखा है हर जगह और बोला है सत्संग में कि जो देखेगा वही लिखेगा और जो सुनेगा वही बताएगा। जिसने सुना ही नहीं, देखा नहीं, वो क्या बताएगा। अगर तुम्हें पुराने जमाने में रंगून का रास्ता मालूम है तो तुम ही बताओगे, दूसरा नहीं बताएगा। और सास को बहू आ गई है तो सास ही बहू को समझाएगी, कोई दूसरा पड़ोसी समझाने नहीं आएगा कि मेरे घर में क्या और कैसे होता है। तो प्रेमियों, एक अनवा सच्चिदानंद प्रभु धामा वो बतलाते हैं, हर दर्शन घट में करवाऊं, हरि परम धाम का भेद बताऊं, परम धाम का जो तुम हरि को जानते हो उस हरि का दर्शन भी तुमको घट में करवाएंगे।
और परम धाम का रास्ता भी बतलाएंगे और सब कुछ सुखद सोम और अच्छा होगा और सच्चा होगा और तुम्हें मिलेगा तो मानना और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मानना। लोग कहते हैं कि वैकुंठ हो गया, स्वर्ग हो गया, मुक्ति मिल गई, पर ये बताओ मुक्ति मिलती कब है? तो लोग बताएंगे मरने के बाद, कहेंगे मरने के बाद। ये बताओ मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री आई, कोई डाकखाना बना है कि इनकी जो है मुक्ति हो गई, इनको जुक्ति मिल गई, उनको स्वर्ग मिल गया, इनको वैकुंठ मिल गया, किसी के पास आई? अच्छा ये बताओ आप लोगों के बाप दादे के पास किसके किसके पास आई चिट्ठी? स्वर्ग से, वैकुंठ से, शिवपुरी से, ब्रह्मपुरी से, कहां से चिट्ठी आई? किसी के पास हो, जरा दिखाओ मुझको। हाँ, हमने ये सुना है कि जीते जी अंतर घाट पर चिट्ठी आई और जीते जी वो गए, जीते जी उन्होंने देखा और जीते जी दिखाया और जीते जी सारा चीज बताया। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई। घाट पार सतगुरु ले जावे, घाट नाम आधार गुरु जी बतावे, सतसंगम सतगुरु करवावे, सतगुरु करवावे। प्रेमियों अपनी आवाज लगाते, जब आवाज लगा करके तुमको बुलाया, इकट्ठा किया, उसके बाद नाम बता करके तुम्हें जोड़ा और घट में तुमको बताया कि घट में जो है अनुभव होगा, उस अनुभव को करवा करके वो संगम आत्म साक्षात्कार अंदर में जब करवाया राम जी से, हरि से, स्वर्ग वैकुंठ का, तब तुम्हें आनंद आया। तुमने उस चीज को देखा, उसी को साक्षात्कार करके और जिससे मिले, जिससे मिलना हो, जैसे स्वर्गाधिपति से मिले, ब्रह्मा जी से मिले, विष्णु जी से मिले, शंकर भगवान से जिससे मिले, उसको मिलने को संगम कहते, उसी को संगम कहते। और जब संत सदगुरु से मिले तो संत से मिले, उसको सत्संगम कहते। हमेशा के लिए सत्यमय हो गए, सत्य में मिल गए, उसी को सत्संगम कहते। और मिले किसमें? कुंभ में, घड़े में। ये कच्चा घड़ा है, मनुष्य रूपी मानव पोल घड़ा, इसी को कुंभ कहते। अब कुंभ पे आए हो तीर्थ राज प्रयाग में, तो तुम इस घट में घाट पर जाओ और इस कुंभ के अंदर दरवाजा है, मार्ग है, इससे मिलने जाओ। तो किस तरह मिलने जाओगे? अपने सदगुरुदेव भगवान के साथ। तो जयकारा तो आज लगाया नहीं, क्योंकि अगल बगल वाले सुनेंगे कि ये तो झूठे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जयकारा तो लगाओ, सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, जयकारा लगाते रोते जानेंगे कि सदगुरुदेव भगवान अपने सदगुरु की चर्चा कर रहे हैं, सदगुरु स्वामी की चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं की बात कर रहे हैं और उन्हीं का सिखा रहे हैं और गा रहे हैं। पर रोटी कह रहे हैं ताजी लाओ, बासी नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे नहीं, हम दाल लेंगे और दाल लेंगे तो अभी सब्जी नहीं, करेंगे उल्टे का, क्योंकि अभी पिटाई हुआ नहीं। कोरोना जैसा दरोना आ जाएगा तब मजा आ जाएगा, और आएगा तो जरूर। तो सतगुरु तुझे बतावे नामी, सतगुरु तुझे धर्म करम संदेश सुनामी, धर्म जो सतगुरु है, नामी है, वही बताएगा और ऐसी सुनामी बताएगा, ऐसी लहर बताएगा कि वो यहाँ से उठेगी तो अनाम में बुझेगी। एक सेकेंड में इधर से गई उधर पहुंचा दिया। अब आओ और जाओ। तो आओ जाओ क्या? सबसे पहले वो ये समझाते हैं बैठना। बैठना किस तरह होता है कि जब पलोथी मार करके आप बैठ गए तो किस दिशा में बैठोगे? पूरब, उत्तर। अगर बहुत जरूर मजबूरी हुआ तो पश्चिम में, दक्षिण में कभी नहीं।
भजन का यही काम, पूरब को मुंह करके या उत्तर को मुंह करके, और सजग होकर के पलोथी मार करके, पलथी मार करके, और लगन लगाओगे किस तरह, नाम भजन मंदिर गाओ, नाम सतगुरु जी में ध्यान लगाओ, ऊपर नीचे तुम खींच जाओ, जब सर्वप्रथम बैठता है शिष्य साधक साधना में, सदगुरु को ध्यान लगा करके पलोथी मार करके, और जब साधना बनने लगती है थोड़ी थोड़ी तो खींचता है, ऊपर को खींचेगा और फिर छूटेगा, नीचे को गिरेगा, फिर खींचेगा, जैसे किसी ने खींच लिया, ऊपर को सिमटा हुआ, फिर छूट गया, गिर गया झप, फिर खींचा, फिर गिरा, इस तरह उठता गिरता है, उठते गिरते फिर वो गगन बीच सतगुरु का देसा, गगन बीच अंदर आयो ये कया देसा, अंदर आयो नाम शब्द मन लीना, सतगुरु दर्शन घाट पे होवे, सतगुरु मन मंदिर मन दीना, लगन लग गई और बैठने लगे। सदगुरु का अंदर में नाम दया कृपा आई, शब्द सुनाई पड़ा, खिंचाव हो गया, वो घाट पर चला गया, और घाट में घाट पर गया तो सदगुरु के दर्शन हो गए। बड़ा धन्य भाग हो गया कि आज तो मौज आ गई, मस्ती आ गई और गुरु महाराज मिल गए। देखो, जिसको गुरु महाराज जिस दिन मिलते उसका दिन बड़ा बढ़िया और बड़ा आनंदमय रहता कि आज गुरु महाराज मिल गए। अरे भाई, बहुत दिन हो गया, आज स्वामी जी महाराज के दर्शन हो गए। वाह, क्या धन्य भाग है मेरा। गुरु चाहे अंदर से मिले या बाहर से, गुरु मिलना चाहिए, सदगुरु मिलना चाहिए। और जब सदगुरु मिल जाए तो अपने आप को धन्य भाग समझना चाहिए कि उनकी दया कृपा है। घाट पर मिले तो घाट का क्या, चाहे गंगा का घाट समझ लो या घाट का घाट समझ लो, बात तो एक ही, बात तो एक ही है। संगम घाट पर ही होगा। एक नदी उस घाट से आ रही, एक नदी इधर से आ रही, दोनों एक में मिल गई, उसी को संगम कहते हैं। अगर सूरत और स्वामी का मिलन हो गया, उसी को संगम कहते हैं। तो प्रेमियों, संगम सतगुरु से, संगम स्वामी से। तो सत्संगम जब स्वामी से और सदगुरु से होगा तभी कुछ काम बनेगा। तो प्रेम से अब क्या बोलेंगे, सत्संगम होवे सतगुरु से, हरि दर्शन होवे सतगुरु से, लगन मांगना हो गगन बीच जावे, सतगुरु जी का दर्शन पावे, लगन लगे गुरु दर्शन में, सत्संगम होवे दर्शन में, घाट पार ये सूरत चढ़ी जावे,
सतगुरु जाई समावे, चरण में सतगुरु लिपटावे, दया कृपा गुरु चरण में, सतसंगम हो गुरु चरण में, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, संगम पर संयम बना करके शिविर में रहो और मेले में जाओ तो वहाँ भी संयम के साथ ही रहो, क्योंकि कब अप्रिय घटना कहाँ घट सकती है, काल कहाँ दांव लगा सकता है, इसके बारे में कोई पता नहीं। क्योंकि आज भी प्रेमी बता रहे थे बगल के कि जो है सेक्टर 22 में आग लग गई, पहले जैसा हादसा फिर हो गया, फिर सूचना आएगी। तो आप लोग संयम से जाओ, थोड़े थोड़े जाओ, और जहाँ भीड़ भाड़ हो आप कतई मत जाओ जब तक भीड़ खत्म ना हो जाए। और जैसे ब्रह्मसूत्र गंगा है तो ऐसी जगह नहाओ जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ कोई भीड़ भाड़ा हो। और अगर किसी प्रकार का कोलाहल सुनो तो आप चुपचाप एक किनारे खड़े हो जाओ और धीरे धीरे गुरु का प्रचार करते रहो और लगन मगन होकर के लगे रहो। समस्त प्रेमियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना यही है कि कभी भी किसी प्रकार के कोलाहल में एक किनारे खड़े हो जाओ, साइड में खड़े हो जाओ, या पास पीछे वापस आ जाओ, भागो तो कतई मत, चुपचाप एक किनारे ऐसा चिपक करके खड़े हो जाओगी जो भाग रहे हैं उनको भागने दो। और जब रास्ता मिल जाए तो चुपचाप से आराम से आओ, बिल्कुल धीरे धीरे, और उधर भूल से जाओ ही ना। जहाँ कसम खुशी ठुसम ठुसी ऊपर नीचे होता उधर मत जाओ, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि भीड़ में तुम्हारा काम नहीं होगा, काम तो तुम्हारा अकेले में ही होगा। पर जो गुरु का प्रचार है वो चौराहे चौराहे पर भी हो जाएगा। जहाँ 10-10, 5-5 आप खड़े हो जाओगे, परिचय बांटना है, गुरु महाराज की मुनादी करना, आवाज लगाना, वो भी हो जाएगा। तो प्रेमियों, लगन मगन होकर ऐसे लगे रहो, और अभी एक आध दिन में तो भीड़ कम हो ही जाएगी। फिर प्रेम से रहना और सभी लोग लगे रहना। तो प्रेमियों, अब आप लोग जयकारा लगाएंगे जिससे अगल बगल वाले ये जान जाए कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य भी अगल बगल में है और मुनादी हो रही है और उनकी जय जयकार हो रही है। और साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, अभी प्रसाद भी ले लेंगे और बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सो नहीं जाएंगे। नहीं तो हमारा डंडा देख लो, हम डंडा भी लेकर के आए, क्योंकि मॉनिटर वही करता है जो उसका गुरु बताता है, यही कहता है। तो आप डंडा भी देख लो, तो इसलिए बता रहे हैं आपको। तो बोलो सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, तीर्थ राज प्रयाग की, प्रभु श्री राम की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की। सत्य गुरु जय गुरु।